नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 जून मंगलवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राहुल गांधी से ईडी पूछताछ का विरोध कर रहे कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने और कांग्रेस मुख्यालय में पुलिस घुसने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए संकेत दिए कि अगर राजस्थान बीजेपी दफ्तर में पुलिस घुस जाए तो क्या बीतेगी। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा, राजस्थान में हमारी सरकार है, बीजेपी वाले राजस्थान में आंदोलन करें तो क्या हम वो ही व्यवहार करें जो इन्होंने हमारे साथ किया। एआईसीसी का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए, मीडिया वालों को और वर्कर्स को पीटकर बाहर निकाल दिया। राजस्थान में आज हम लोग सरकार में हैं। बीजेपी अगर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रही है, धरना दे रही है, प्रदर्शन कर रही है तो करे, वो डेमोक्रेसी है। तो क्या हम ऐसा ही व्यवहार करें वहां पर, तो इन पर क्या बीतेगी। अग्निपथ स्कीम पर बवाल और भारत बंद के बीच रेलवे यातायात प्रभावित है। अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अलग अलग जोन में देश भर की सैकड़ों ट्रेनें रद्द कर दी हैं, जिसमें पैसेंजर और एक्सप्रेस समेत कुल 539 ट्रेनों के पहिए सोमवार यानी 20 जून को थम गए हैं। वहीं सुरक्षा के लिहाज से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन समेत अलग अलग जगहों पर आरपीएफ कमांडो तैनात रहे। दरअसल अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे को निशाना बनाया है। बिहार समेत देश के कई हिस्सों में ट्रेनों में आग लगा दी गई, तो वहीं स्टेशनों पर तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में सोमवार को भारत बंद के दौरान रेलवे के एहतियातन रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई, वहीं सैकड़ों ट्रेनें रद्द कर दी गई। नई दिल्ली समेत कई रेलवे स्टेशनों पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं। जोधपुर जिले के ग्रामीण इलाके से सोमवार को फिर झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। 5 दिन बाद एक और विवाहिता ने अपने बच्चों के साथ घर के टांके में कूदकर अपनी जान दे दी। घटना में दोनों बच्चों की मौत हो गई। इनमें एक 7 महीने का मासूम भी था। घटना लोहावट थाना क्षेत्र की है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को टांके से बाहर निकलवाया। लोहावट थाना प्रभारी शैतानाराम ने बताया कि शैतान सिंह नगर निवासी आईदान सिंह के घर कोई नहीं था। उस समय उसकी पत्नी 24 वर्षीय बेम्बू कंवर अपने 2 साल के बेटे देवेंद्र सिंह और 7 महीने के तेजपाल सिंह को लेकर घर के बाहर बने टांके में कूद गई। सास घर आई तो घर में कोई नहीं था। बाहर टांके का ढक्कन खुला था, अंदर देखा तो शव नजर आए। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतका के पिता ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। फादर्स डे पर डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को उसके अनुयायियों ने शुभकामनाएं दी, लेकिन उसके बच्चों ने कोई संदेश नहीं दिया। वहीं उसकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत ने ट्वीट कर कहा, जब मैं गिर गई तो आपने मुझे न केवल उठाया बल्कि आपने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हनीप्रीत ने साथ ही लिखा कि अगर दुनिया में कुछ भी सबसे अच्छा है तो आप हो गुरु पापा। कोई भी शब्द मेरे कानों को इतना नहीं भाता जितना कि तुम्हारा नाम भाता है। साथ ही हनीप्रीत ने राम रहीम के साथ एक गाने की एल्बम भी शेयर की है। डेरा सच्चा सौदा प्रबंधन ने फादर्स डे पर ट्वीट किया कि तब भी जब बाकी सब विफल हो जाए, आपकी उपस्थिति हमें ताकत देती है, बढ़ावा देती है और आराम देती है। तुम हमारे दुखों को मिटा दो, हमें आपको अपना पिता कहते हुए गर्व होता है। फादर्स डे पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के बेटे जसमीत, अमरप्रीत और चरणप्रीत की ओर से कोई बधाई संदेश नहीं दिया गया। भरतपुर जिले के चिकसाना थाना क्षेत्र के गांव बिलौठी में सोमवार अलसुबह एक युवक ने गांव से बाहर खेत में पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक बीते कई साल से सेना भर्ती की तैयारी करता। परिजनों ने बताया कि अग्निपथ योजना लागू होने के बाद से युवक ने दौड़ भाग करना छोड़ दिया और मायूस रहने लगा। युवक कबड्डी का राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी था। जानकारी के अनुसार बिलौठी गाँव निवासी 22 वर्षीय कन्हैया गुर्जर 12वीं कक्षा पास करने के बाद से ही सेना भर्ती की तैयारी में जुट गया था। 5 भाई और 2 बहनों में सबसे छोटा कन्हैया सेना में भर्ती होना चाहता था। परिजनों ने बताया कि जब से अग्निपथ योजना की घोषणा हुई तभी से कन्हैया ने दौड़ भाग करना बंद कर दिया। परिजनों ने बार बार समझाने पर भी वो सेना की तैयारी के लिए सुबह दौड़ करने नहीं जा रहा था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में डिवाइडर तोड़कर स्कूटी से भरे ट्रॉले ने जयपुर के कारोबारी की सफारी को टक्कर मार दी। हादसे में अखिलेश मिश्रा, उनकी पत्नी बबीता, 12 साल की बेटी प्रियांशी और 18 साल की भतीजी ज्योति की मौत हो गई। कार में बैठे छोटे भाई संतोष मिश्रा और दोस्त रूपम गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी लोग अखिलेश के छोटे भाई विकास की शादी समारोह में शामिल होने के लिए बिहार के सिवान स्थित पंचमुखी गाँव कुदई जा रहे थे। 22 जून को विकास की शादी है। रूपम का कहना है कि अखिलेश 12 साल से जयपुर में रह रहे थे। उनकी सांगानेर और सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में एम्ब्रॉयडरी की फैक्ट्रियां हैं। अखिलेश परिवार सहित मानसरोवर के सचिवालय नगर में रह रहे थे।
मोगा में उस समय सनसनी फैल गई जब गैंगस्टर दविंदर बम्बीहा के गांव बम्बीहा के किसान के घर सुबह अज्ञात व्यक्तियों ने गोली चला हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार हमलावरों ने किसान पर 10 से 12 राउंड फायर किए। इस दौरान किसान ने भागकर अपनी जान बचाई। अंदेशा जताया जा रहा है कि यह फायरिंग गोल्डी बराड़ के गैंगस्टरों या शार्प शूटर द्वारा की गई है। जानकारी के अनुसार गांव बम्बीहा भाई के किसान की पहचान तरलोचन सिंह के रूप में हुई है, जिसे गोल्डी बराड़ के नाम पर व्हाट्सएप कॉल द्वारा धमकी मिल रही थी। उक्त व्यक्तियों ने तरलोचन के पास 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। इस संबंध में उन्होंने पुलिस को शिकायत भी दी थी। किसान ने बताया कि रोज की तरह आज सुबह जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर खड़े हमलावरों ने उसे देखते ही गोलियां चला दी। इस दौरान उसने भागकर अपनी जान बचाई और पुलिस को घटना की सूचना दी। श्रीगंगानगर जिले के घमूडवाली में सवारियों से भरी एक निजी बस आज सुबह पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 दर्जन से अधिक जने घायल हो गए। घायलों को पदमपुर, बुड्ढाजोड़, फकीरवाली और श्रीगंगानगर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पदमपुर थाना प्रभारी रामकेश मीना ने बताया कि निजी ट्रेवल्स कंपनी की बस आज सुबह रिडमलसर से पदमपुर आ रही थी। बस में 2 दर्जन से अधिक सवारियां सवार थी। करीब 10 बजे जब बस एक आरबी के पास पहुंची तो अचानक बस के आगे पशु आ गया। चालक ने पशु को बचाने का प्रयास किया तो बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घायलों में से फकीरावाली निवासी रोहिताश कुमार नामक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जाता है कि रोहिताश कुमार पदमपुर से एक निजी कॉलेज में BA BEd की तैयारी कर रहा था। आज वह पेपर देने के लिए पदमपुर आ रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। असम में बाढ़ की स्थिति बिगड़ती जा रही है। बीते 24 घंटों में वहां बाढ़ से 9 और लोगों की मौत हुई है, जिससे असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 71 हो गई है। रविवार को बाढ़ की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य भूस्खलन में मारे गए। सभी 3 भूस्खलन में संबंधित मौतों की सूचना कछार जिले से मिली है। वहीं कम से कम 8 लोग लापता भी हो गए हैं। वहीं मध्य असम के नगांव जिले के कामपुर इलाके में रविवार देर रात बाढ़ के पानी में 2 पुलिसकर्मी, एक कांस्टेबल और एक अधिकारी बह गए। कांस्टेबल का शव बरामद हो गया है और लापता पुलिस अधिकारी की तलाश जारी है। राज्य में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या 42 लाख से अधिक हो गई। श्रीगंगानगर जिले में 2 महिलाओं ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक अधेड़ को पहले घर बुलाया, उसके बाद मारपीट कर अश्लील वीडियो बनाकर 2 लाख रुपए की मांग की। अधेड़ ने पुलिस में मामले की जानकारी दी। पुलिस ने ब्लैकमेल करने, रुपए हड़पने, समाज में बदनाम करने, रेप के झूठे केस में फंसाने और धमकी देने का मामला दर्ज किया है। मामला पदमपुर कस्बे का है। गांव 6 सीसी के रहने वाले अधेड़ ने पुलिस को बताया कि उसे उसके परिचित पलविंदर ने फोन करके गर्ल्स स्कूल के पास अपने घर बुलाया। उसने कुछ जरूरी काम होने की बात कही थी। इस पर वह पलविंदर के घर पहुंचा तो 2 लड़के उसके एक घर में ले गए। वहां एक महिला और एक लड़की पहले से मौजूद थी। दोनों महिलाओं और लड़कों ने पहले अधेड़ को पीटा और अश्लील वीडियो बनाकर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। आरोपियों ने उसका मोबाइल, पर्स, आधार कार्ड, 3000 रुपए छीन लिए। अधेड़ का कहना है कि अब आरोपी रेप का मुकदमा दर्ज करवाने का डर दिखाकर 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं।